गोविंदपुर निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर धनबाद की राजनीति गर्मा गई है। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने योजना को मंजूरी दिलाने में सांसद की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि फ्लाईओवर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक आंदोलन किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक की अनदेखी की गई, ठेकेदार ने संपर्क नहीं किया और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। विधायक ने चेतावनी दी कि सम्मान नहीं मिलने तक काम रुकवाया जाएगा। वहीं धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधायक के बयान से लगता है कि उन्हें ठेकेदार से रंगदारी चाहिए। सांसद ने आरोप लगाया कि विधायक विकास में बाधा डाल रहे और फ्लाईओवर का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक अनुकंपा के आधार पर राजनीति में आए और जनता के विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मामला विकास से ज्यादा सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। वो तो ओपन बोल रहा है कि हमको हाँ उसको तो ओपन वो बोल रहा है कि कंपनी वाला हमसे मिलना चाहिए, उसको रंगदारी चाहिए। तो वो बोले खुल के अखबार में दे के रंगदारी। और वो तो बोल रहा था कि हम कुछ किए ही नहीं है। सारा प्रमाण तो हमारा देखे भी कि सोशल मीडिया में सारे जगह पे अखबार में आया है। वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ। उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसका हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा। काम किसी कीमत पर नहीं रुक सकता है, किसी कीमत पर नहीं। अब जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। काम अगर रुकेगा तो उस पर मुकदमा होगा। क्या ऐसे सरकार में रह के ऐसा थोड़ा है कि सरकार में रह के सरकारी काम में बाधा देगा, सरकारी काम को रोकेगा, विकास का काम को रोकेगा। इस तरह से किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। उसका बाप जब था उस समय भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। उनका पिताजी जी थे, वो देखिए वो तो अनुकंपा पर विधायक बना है ना। उसको क्या समझ में आएगा? अनुकंपा पर विधायक बनने वाला को जमीन का दर्द नहीं हो सकता, यहाँ का जनता का दर्द नहीं हो सकता है, यहाँ का विकास का बारे समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुकंपा पर दया पर विधायक बना है। इसलिए वो हमारा टिप्पणी क्या करेगा, उसका टिप्पणी करने वाला नहीं है और ये किसी कीमत पर नहीं होगा। वो जो चाहता है वो नहीं होगा। हर जगह पे उसको रंगदारी चाहिए, हर जगह पे पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये निरसा एलिवेटेड रोड जो है, कॉन्ट्रैक्टर पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा है, लेकिन हमारा क्षेत्र होने के बावजूद भी ना कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों से कोई संपर्क किया, ना वहाँ मैन पावर लगाने की जो बातचीत हुई थी, ना मैन पावर वहाँ पर लगा रहे। और सारे काम आप बोल सकते हैं जो एक कोयला माफिया ने अपने प्रेमाइसिस में करके बालू सप्लाई, गिट्टी सप्लाई से लेकर मैन पावर सप्लाई सारा वो कर रहे। आज जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो कहीं और बैठे हुए हैं। उसने सब कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, फिर उस कंपनी से सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक लोकल आदमी को दिया गया। और ये उनका मकसद मुख्य रूप से है जो यहाँ रंगदारी और दबंगता के साथ काम करे। लेकिन ये एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए हम लोगों ने 1.5 साल तक हम लोग नेशनल हाईवे का काम रोक के रखा था। बाद में गडकरी जी और रघुवर दास जी के चेंबर में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रस्ताव यहाँ से गया और ये सैंक्शन। जब काम सैंक्शन होती है तो कम से कम लोकल एमएलए होने के नाते वो सम्मान लोगों को देना चाहिए। और हम लोगों से बिना संपर्क किए हुए जबरन जो काम करने का ये लोग सोच रहे हैं और डर और भय दिखाकर निरसा के लोगों को काम करना चाह रहे हैं, ये कतई नहीं होने देंगे। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सम्मान ना मिले तो हम लोग ज़रूरत पड़ने से इस काम को तब तक रोक के रखेंगे जब तक इसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आती है और चीज़ों को यहाँ के लोकल लोगों को काम या तमाम चीज़ें नहीं मिलती। सांसद की कोई भी भूमिका इसमें नहीं है सैंक्शन में। सांसद इलेक्शन से पहले ही ये टेंडर हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था। सांसद की कोई भी भूमिका निरसा या गोविंदपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर पे नहीं है। और जब तक कि हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तब तक यहाँ काम नहीं होगी। हम लोगों की चीज़ों को सम्मान दे, यहाँ हम लोगों की मांगों पर विचार करें, मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने आए, सब का सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो काम करने की कोशिश की जा रही है ये नहीं होने देगा। नहीं देखिए, हम काम का विरोध में नहीं है, लेकिन जो तरीके से काम करने का कोशिश की जा रही है वो तरीका हम लोग नहीं होने देंगे। निरसा में
कोई दूसरा माफिया हम लोग बनने नहीं देंगे जो यहाँ पर कोई बैठकर सारे रंगदारी के साथ काम कर सके। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।